सोहगढ़ धाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री महामती प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलश योग माया के ब्रह्मांड की महिमा का वर्णन किया। कैसे योग माया के ब्रह्मांड में हमने अपने धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी श्री कृष्ण जी के साथ में प्रेम आनंद की लीला की। वहाँ का ब्रह्मांड कैसा है, स्वप्रकाशित है। वहाँ की पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब नूरमयी है, सब में चेतनता है, खुशबू है, नरमाई है, शीतलता है, प्रकाश है। वहाँ की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। महामती जी कहती है एक पत्ते में इतना तेज नूर है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी ढक जाएगा। इतना ऐसे अखंड योग माया के ब्रह्मांड में हमने अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी के साथ में लीला की। और जब लीला या वहाँ की शोभा का इतना वर्णन है तो जो धनी ने हमें प्रेम आनंद की जो सुख लज्जत दी उसका क्या वर्णन करें। अब आगे करें ये रामत रास रमी करी। अब ऐसे हमने रास के अंदर अपने धाम धनी अक्षरातीत राज्य के साथ में अनेक अनेक प्रेम आनंद की लीला की। हमें आभ्य सौगर धाम जी। और ये लीला होने के बाद में हम सब कहाँ पहुंची ब्रह्मंगनाएं, अपने घर अखंड परम धाम पहुंचे। ब्रह्मांड नो कल्पात करी रुद्र की दो अखंड ठाम जी। और आप सभी ब्रह्मंगनाएं जान रहे हैं, यहाँ सुंदर साथ जान रहे हैं कि जब राजी ने इन ब्रह्मंगनाओं को कहाँ बुलाया, योग माया के ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड क्या हुआ, लय हो गया। तो ब्रह्मांड कल्पांत करी, ये ब्रह्मांड का लय हो गया। रुदे की दो अखंड ठाम जी। और ये जो ब्रज और रास की लीला है तो ब्रज सबलिक के कारण में और रास महाकारण में क्या हुआ, अखंड हो गया। ये सब हमें तारतम ज्ञान, हमें ये सिखापन हमारे धनी दे रहे हैं। हमें हमारे धाम आव्या अच्छा होता आने गए। हमें हमारे धाम आव्या, हम सभी ब्रह्मंगनाएं अपने घर मूल मिलावा में जागृत हो गए। क्योंकि हम सुरता रूप में इस खेल को देख रहे थे तो हम कहाँ जागृत हुए, अपने घर मूल मिलावा के अंदर। और अक्षर ब्रह्म पोताने अक्षर ब्रह्म की भी कहाँ, अपने घर में, वो भी जागृत हो गया। अखंड रजनी रास रमाए। ऐसे अखंड पूर्णिमा की रात्रि में कैसे धाम धनी ने हमें अखंड रास की लीला हमारे साथ में की, हमारे मन की अनंत चाहना को पूर्ण किया। रामत एणी पेड़ जी। इस प्रकार से अनेक खेल अनेक अदाओं से राज्य ने हमारे साथ में खेले। तो हम ब्रह्मंगनाओं ने क्या किया, ब्रज में भी हमने राज्य के साथ में प्रेम की लीला की और रास में भी हमने धाम धनी के साथ में रमे खेले, अनेक अनेक प्रेम आनंद की लीला की। आही पण आमे आव्या जी। और आही माने यहाँ पर भी कौन आई, वही ब्रह्मंगनाएं आई। लेकिन कैसे आई, सुरता रूप में इस खेल को देख रही हैं। श्री धाम मध्य बैठा हमें जो छु आ अमाया जी। श्री धाम मध्य बैठा हमें, हम तारतम ज्ञान से बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हम कहाँ विराजमान है, धाम के धनी के चरण कमलों में। श्री धाम मध्य बैठा में जो छू आ माया जी। और धनी के चरण कमल में बैठे बैठे हम सुरता रूप में इस झूठे खेल को, इस माया को देख रहे हैं। ब्रजराज दिखाड़िया। राज्य ने हमें कैसे हमारे मन की चाहना पूर्ण करने के लिए राज्य ने हमें ब्रज की लीला की और रास की लीला भी की। रम्यते अनेक पेड़ जी। अनेक प्रकार तक पेड़ जी माने तरह से, अनेक तरह से धाम धनी ने हमारे साथ में हमारी मन की सारी चाहना को पूर्ण किया। तो हमने क्या किया, ब्रज और रास में हमने प्रेम आनंद भी किया और विरह भी हुआ। जब धनी हमसे जुदा हुए, जैसे 52 दिन की जुदागी, यहाँ पर क्या हुआ, जब राज्य अंतर ध्यान हुए तो हमने वो भी सुख लिए, दोनों सुखों को लिया, आनंद का सुख भी लिया और विरह का सुख भी लिया। आव्यते आपने घेरची। और फिर इन दोनों सुखों को लेकर के हम कहाँ पर पहुंचे, अपने घर मूल मिलावा में हमारी परात्म जागृत हो गई। सुख दुख बनने जोइया। हमने सुख भी देखा ब्रज में और रास में, दुख भी देखा। तो हे काई रहे संदेह जी। तब भी अभी कुछ हमारे दिल में क्या था, दुख देखने की चाहना, संदेह रह गया था हमारे दिल में कि धनी हम तो आपको भूले ही नहीं। आप तो कह रहे थे भूल जाओगे, हम तो आपको बिल्कुल नहीं भूले। ते माटे बलि सत्य स्वरूपे। इसीलिए
फिर से बालाजी ने क्या किया, हमारे धामधनी ने सत्स्वरूप माने अक्षर ब्रह्म को आदेश दे दिया, क्या करो, खेल बनाओ, हमें रचा भी आ माया जी। तो हमारे आदेश से अक्षर ब्रह्म ने कैसे फिर तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना दिया, हूबहू वैसे की वैसे फिर रच दिया। और हम ब्रह्मज्ञान कैसे झूठ में खेल देखने के लिए आ गए। मंडल रचुए जी ऊपर वाले लाइन बोलो 25 में अब बेते आपड़े 25 को चौथा चरण 25वीं का मन, हाँ, ते माटे बलि सत्स्वरूप मंडल रचिए जी। तो मतलब ये मंडल फिर से रच दिया, ये ब्रह्मांड की फिर रचना कर दी सत्स्वरूप ने राज्य के आदेश से। ये रामत रची हम कारण। अब ये जो खेल बनाया जागनी का, तो किन के लिए बनाया, हम ब्रह्मज्ञाओं के लिए बनाया ये ब्रह्मांड। हमें कारज जैने आव्य जी, और कारण कारज हमारी चाहना अधूरी थी, इसीलिए धनी ने हमें इस झूठे ब्रह्मांड में भेजा। मतलब हम लोग आए बनने न मनोरथ पूर्वा, बनने न माने दोनों के सुख पूर्ण करने के लिए हमें रचा भी माया जी। कैसे इस माया की ब्रह्मांड की रचना कर दी। संसार रची सुपन्ना, ये ब्रह्मांड कैसा है, स्वप्नवत है। स्वप्नवत क्या कहलाता है, जो मिट जाए वो स्वप्नवत है। देखा माँ है सुपन जी, और राज्य हमें दिखा भी रहे हैं, कैसे, स्वप्न में। हम धनी के चरण कमल में बैठे हैं और सूता रूप में स्वप्नवत ब्रह्मांड को स्वप्न में देख रहे हैं। ते जो हमें अलगा रही, नहीं जोवा वालो कोई अंजी, ते जो हमें अलगा रही। तो हमने देखा, क्या देखा, हमें अलगा रही। हम धनी के चरण कमल में बैठे बैठे भी क्या है, धनी से जुदा हो गए। नहीं जोवा वालो कोई अनजी, और इस झूठे ब्रह्मांड को हमारे अलावा और कोई नहीं है जो देख सके, इस झूठे ब्रह्मांड को समझ सके, सत्य को जान सके। तो धामधनी कैसे रामा साथ में रूढ़ी पेरे अपनी ब्रह्मज्ञाओं को राज्य ये झूठे खेल को अच्छी तरह से दिखा रहे, दिखाड़ी बली बात जी दिखा रहे हैं। तो तारतम बुद्धि प्रकाशी ने, कैसे जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम वाणी ने हमारे हृदय कमल को, जब वो प्रकाश आया ना, तारतम ज्ञान का जब प्रकाश आया तो पूरी ते मन निखांत जी, तो हमारे दिल की चाहना को पूर्ण कर दिया। कोई भी चाहना हमारे दिल में नहीं रही। रामा तमे ते जोई, इस झूठे खेल को हम देख रहे हैं। ते थिर था से निर्धार जी, तो ये कैसे क्या है, निश्चित है, क्या है, जड़ है, मिटने वाला है, इस असत्य है, झूठ है, स्वप्नवत है। सहु माहे शिरोमण अखंड संसार जी। सहु माहे शिरोमण, यहाँ पर सभी क्या है, शिरोमण है, विशेष है। अखंड है संसार जी, और दुनिया क्या समझ रही है, ये संसार अखंड है। भगवान जी आही आव्या, भगवान जी कौन है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म भी इस खेल को देखने के लिए हमारे साथ साथ वो भी आए। जागवाने तत्पर जी, वो भी जागृत होने के लिए तत्पर है, मतलब बिल्कुल सावधान है और जागृत होने के लिए तत्पर है। हमें जागसु सौ एक था, और हम ब्रह्मज्ञान भी पौड़े वेले जागसी वेले। तो वैसे ही जैसे हम पौड़े हुए हैं, वैसे एकत्रित होकर के जागृत भी होंगे। तो हमें जागसु सब एक था, हम सभी ब्रह्मज्ञान कैसे तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम सब इकट्ठे जागृत होंगे। और वो जागृत होने का स्थान क्या है, गुम्मट जी है। क्या है, हमारी ब्रह्म जो आत्मा है वो सब इस शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है, गुम्मट जी में जाती है। तो हमें जागसु सब एक था, तो हम सभी ब्रह्मज्ञान सब इकट्ठे जागृत होंगे। कहाँ, मूल मिलावा में, जारी जासु हमारे घर जी। जब हम अपने घर जाएंगे तो कैसे सारी ब्रह्मज्ञान जागृत होंगे, और कैसे हंसी का एक सुंदर सा खेल बना हुआ है, और ये सब आनंद की लीला वहां पर होगी। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। इस चौपाई को दोहरा लेंगे। जारे जासु हमारे घर जी, जारे जासु हमारे घर जी, भगवान जी आही आव्या, भगवान जी आही आव्या, जागवाने तत्पर जी,
જાગવાને તત્પરજી અમે જાગશું સહુ એકઠા અમે જાગશું સૌ એકઠા જ્યારે જાશું અમારે ઘરજી જ્યારે જાશું અમારે ઘરજી જ્યારે જાશું અમારે ઘરજી જ્યારે જાસુ हमारे घर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो फिर से देखें 29वीं बंद रहने बोले 29वीं चौपाई सही है क्या? रामत अमे जे जोई बंद है।